हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आ गया हूँ जिसमें हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों 3 चीज़ों के बारे में। पहला पॉइंट मेरा ये होगा दोस्तों कि पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें जिससे मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन करें। सेकेंड पॉइंट ये होगा मेरे दोस्तों कि पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में 320 प्लस मार्क कैसे लाएं। और थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा दोस्तों कि तैयारी कैसे करें। इन तीनों पॉइंट पे आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। इसको बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जिन्होंने अपनी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करके घर बैठ करके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर को जो बच्चे पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे उनको पेपर जैसे एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर आप सॉल्व करते हैं उसी तरह घर पर भी 3 घंटे टाइमर लगा के सॉल्व करिए। और उस पेपर को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है उसको मैं आज बताऊंगा कि 3 घंटे टाइम के अंदर 100 क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करना है। दोस्तों आपको भी पता है कि टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, हमको 3 घंटे में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो इन 3 घंटे के अंदर कैसे हम 100 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें विथ एक्यूरेसी के साथ जिससे हम मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन करें पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। दोस्तों कभी भी कोई सा भी पेपर देने जाइए, चाहे आपका पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम का हो, चाहे ITI प्रेस परीक्षा का हो, या UPTU का हो, या IIT का हो, या नीट का हो, कोई सा भी पेपर आप देने जाते हैं तो दोस्तों पेपर देने से पहले दोस्तों आप एक अच्छी नींद जरूर लें, यानी अच्छी तरह से जरूर सोएं दोस्तों। और माइंड पर कोई भी लोड नहीं लेना है, माइंड को फ्रेश रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप माइंड को फ्रेश रखते हैं तो आपका माइंड जो है दोस्तों अच्छी तरीके से काम करता है कंपेयर टू लोड। दोस्तों अगर आप अपने माइंड पर किसी भी एग्जाम का लोड लेते हैं या कोई भी XYZ किसी भी चीज़ का लोड लेते हैं तो जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी दोस्तों आप भूल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी कोई सा भी पेपर देने जाइए तो माइंड पर कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन मत लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि 3 घंटे का पेपर कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम का पेपर होता है वो टोटल 400 नंबर का होता है, जिसमें दोस्तों 2 सेक्शन में बटा होता है। एक A सेक्शन होता है और दूसरा आपका B सेक्शन होता है। A सेक्शन में दोस्तों केवल मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं और B सेक्शन में दोस्तों फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से दोस्तों A आपका 200 नंबर का हो जाता है और A भी आपका 200 नंबर का हो जाता है। यानी जो 400 नंबर का आपका पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम का पेपर होता है वो 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में केवल मैथ के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं और सेक्शन B में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। अब दोस्तों इसका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे का होता है, यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब दोस्तों इस टाइमिंग का 3 घंटे का कैसे यूज करना है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें। और एक बात और दोस्तों याद रखिएगा कि निगेटिव अटेम्प्ट कभी भी करने का कोशिश मत करिएगा, मतलब निगेटिव अटेम्प्ट लेना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि -1 मार्किंग होता है, यानी 0.25 का माइनस मार्किंग है आपके यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम में। यानी कि अगर पेपर को दोस्तों 2 पार्ट में आपको अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट में पेपर को पूरे सॉल्व करना है। पहले अटेम्प्ट में बताता हूँ क्या करना है आपको दोस्तों। पहले अटेम्प्ट में क्या करना है,
और सेकेंड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है। तो दोस्तों जो पहला अटेम्प्ट है इसमें दोस्तों आपको 2 घंटे देना है पेपर को सॉल्व करने में, और लास्ट के जो 1 घंटे आपके बचते हैं उसको सेकेंड अटेम्प्ट में देना है। तो दोस्तों पहले अटेम्प्ट में सबसे पहले दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में सबसे पहले दोस्तों आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों इसलिए करना है क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50% क्वेश्चन दोस्तों थ्योरेटिकली होते हैं। केवल आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना होता है। आपको अगर आंसर आता है तो तुरंत आप आंसर करके आगे निकल जाते हैं, यानी मैक्सिमम 30 सेकेंड 20 से 30 सेकेंड लगना है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों सबसे पहले पार्ट बी यानी भाग सेकेंड को आप अटेम्प्ट करेंगे, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन वाले को आपको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों देखिए पहले 45 मिनट आपको देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो दोस्तों इस 45 मिनट में फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन करना है जो थ्योरेटिकली हो। जैसे पूछ दिया जाए दाब का मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऐसे आपने मार दिया, आपका 4 नंबर बन गया। और दोस्तों ये तो थ्योरेटिकली बन गए, जो मतलब आप पढ़ करके तुरंत उसका आंसर कर सकते हो वो करना है। और ऐसे क्वेश्चन को करना है तो दोस्तों फार्मूले बेस पर हो। फार्मूले बेस का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपको दे दिया जाए कि बल का मान 16 न्यूटन है और एरिया का मात्र 4 मीटर स्क्वायर है, तो दाब का मान बताइए। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि आपका जो क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 स्टेप में हो जाए, यानी अंडर 1 मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसको आप इन 45 मिनट में लेना है। तो दोस्तों ये 45 मिनट का यूज मैंने बताया कि सबसे पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन करना है और उस क्वेश्चन को करना है जो थ्योरेटिकल टाइप के हो, केवल पढ़ते ही आप आंसर कर सके, और उस टाइप के क्वेश्चन को करना है जो 1 से 2 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। तो इन दोस्तों 45 मिनट में आप अगर अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे 45 मिनट में। अब दोस्तों 45 मिनट यहाँ पर मैंने दे दिया। अब 1 घंटा 15 मिनट दोस्तों आपको देना है मैथ को। 1 घंटा 15 मिनट में मैथ को देना है। तो दोस्तों मैथ में 1 घंटा 15 मिनट उन क्वेश्चनों पर देना है जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, यानी कि कम समय में दोस्तों विद एक्यूरेसी के साथ सॉल्व हो जाए। उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो 1 घंटा 15 मिनट में आप दोस्तों जो 3 से 4 स्टेप या 2 से 3 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसको आप 1 घंटा 15 मिनट देंगे, तो यहाँ से आप दोस्तों कम से कम 30 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आप पा सकते हैं, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से 2 घंटे आपका निकल गए। तो 2 घंटे के अंदर दोस्तों आपने 60 क्वेश्चन कर लिए। अब दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूरे पेपर को आपने देख लिया। अब दोस्तों देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है। बताइए आपके 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और दोस्तों 20 क्वेश्चन बचते हैं आपके मैथ के। अब दोस्तों सेकेंड अटेम्प्ट में हमको 1 घंटे देना है। तो दोस्तों आप 20 मिनट दीजिए केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को। तो इन 20 मिनट में दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन करिए जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ एकदम आता हो। माइनस अटेम्प्ट लेना नहीं है, मतलब माइनस जिसमें आपको कोई भी सस्पिशन हो, डाउट हो, उस क्वेश्चन को नहीं करना है। आपको भी पता है कि इसमें माइनस मार्किंग चलती है। तो दोस्तों नेगेटिव अटेम्प्ट आपको नहीं लेना है। तो 20 मिनट में दोस्तों एटलीस्ट इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 20 मिनट में आप एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं इस 20 क्वेश्चन के बारे में मैथ के, जो आपका 40 मिनट यहाँ पर बचा हुआ है। तो दोस्तों इन 40 मिनट में मैथ के जो कितने भी लेंदी क्वेश्चन होंगे, तो दोस्तों इसमें से आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। यानी अगर एक क्वेश्चन पे आप 4 मिनट देते हैं तो भी आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं।
इस तरीके से दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 30, 30, 60, 10 यहाँ लेते हैं 70 और 80, यानी कि 320 नंबर आपका ऐसे बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बताया है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। 2 अटेम्प्ट में करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री को 45 मिनट देना है और मैथ को 1 घंटा 15 मिनट देना है। और सेकेंड अटेम्प्ट में दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री को 20 मिनट देना है और मैथ को 40 मिनट। अब दोस्तों बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों बताते हैं कि तैयारी कैसे आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जितना पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम का सिलेबस है, जितना भी यूपी पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम का सिलेबस है दोस्तों, उसको आप लोग अच्छी तरीके से सिलेबस के अनुसार पूरी तरह से नोट बनाकर पढ़िए। मैथ का अलग नोट बनाइए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग, उसको अच्छी तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों जो भी आपके स्पेसिफिक फार्मूले हैं, जैसे वर्क एंड टाइम का हो गया, स्पीड एंड टाइम का हो गया, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, उसको एक बुक बना लीजिए दोस्तों, उस पे फार्मूले के सारे नोट कर लीजिए। और दोस्तों जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू BTU यानी पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के हिसाब से, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों के पास ऑप्शन ये होता है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्योरी टाइप के होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो भूलता जाता है। तो दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रॉपर टाइम दीजिए रिवीजन के लिए। अब दोस्तों जैसे कि 20 से 25 चैप्टर आपका होगा फिजिक्स में और 20 से 25 चैप्टर आपका होगा केमिस्ट्री में। तो दोस्तों एक दिन में आप 20 से 25 चैप्टर को तो रिवीजन कर नहीं सकते, इसलिए डेली बेसिस पे कम से कम अगर आप 30 मिनट, कम से कम आप दोस्तों 30 मिनट अगर फिजिक्स को देते हैं और 30 मिनट आप केमिस्ट्री को देते हैं डेली दोस्तों, डेली एक चैप्टर अगर आप डेली दोस्तों अगर 30 मिनट देते हैं तो इन 30 मिनट में आपकी पढ़ी हुई चीजें दोस्तों 30 मिनट में कम से कम 3 चैप्टर को आप रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि डेली आपका 3 चैप्टर रिवीजन हो रहा है तो हफ्ते दिन में पूरी फिजिक्स और इधर पूरी केमिस्ट्री आपका रिवीजन हो जा रहा है। तो दोस्तों रिवीजन प्रॉपर करिए तो दोस्तों कोई भी दिक्कत आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि टाइम सेविंग सब्जेक्ट है। और दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से इसको रिवीजन पढ़कर और रिवीजन करके जाते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी बनाना है। और दोस्तों मैथ के बारे में बात करें तो मैथ को डेली आपको 2 घंटे कम से कम देना है। 2 घंटे, 2 घंटे में क्या करना है दोस्तों, आपको पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उसको एट लीस्ट 2 घंटे में कम से कम आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन तो करना ही करना है। ऐसा बनाइए स्पीड कि 2 घंटे के अंदर की 50 क्वेश्चन आप कर जाएं और एक्यूरेसी के साथ। इस तरीके से दोस्तों आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और दोस्तों जब भी कोई पेपर से सॉल्व करिए तो टाइमर लगा लीजिए, 3 घंटे का टाइमर लगा लीजिए और पेपर को शुरू से लास्ट तक अटेम्प्ट करिए और उसके बाद से स्वयं का इवैल्यूएशन करिए कि हमने कितने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन उसमें रॉन्ग है और कितने राइट हैं। तो निगेटिव मार्किंग के साथ अपने आप को देखिए कि हमको 400 में कितना नंबर मिल रहा है। और दोस्तों ये भी देखिए कि किस टॉपिक या किस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है। जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसको आप दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको पढ़िए, फिर पेपर अटेम्प्ट करिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। और दोस्तों उस गलती को आप सुधारेंगे तो आपका जो नंबर होगा वो वैसे ही इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में दोस्तों आप अगर डेली आप 4 से 6 घंटा टाइम देते हैं दोस्तों तो आपको 320 प्लस मार्क से कोई रोक नहीं सकता। आप 320 प्लस मार्क 100% ला सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं तो 320 प्लस मार्क पा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि तैयारी की, इस समय तो ऑफलाइन कोचिंग भी बंद है और दोस्तों सबसे बड़ी बात है तैयारी की। तो दोस्तों तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इस समय ऑनलाइन का जमाना है। दोस्तों आप हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट से दोस्तों फिजिक्स और मैथ की क्लासें देख सकते हैं। फिजिक्स और मैथ की क्लासें दोस्तों जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों एक बार आप बेसिक से बिल्कुल समझ लेते हैं तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि समझी हुई चीज दोस्तों ज्यादा दिन के लिए रहती है। अगर दोस्तों आप रटते हैं कि क्वेश्चन को रटते हैं कि जो लोग क्वेश्चन करवा देते हैं 25-30 क्वेश्चन जो भी करवा देते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट हमेशा आपको रटना पड़ता है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन बना रहता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ए ऑप्शन होगा कि ए ऑप्शन। लेकिन दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक से साथ अगर किसी चीज को आप समझ कर पढ़ते हैं दोस्तों तो आपका एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों बना रहता है और कभी भी आपका दोस्तों रॉन्ग आंसर नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों आप अच्छी तरीके से फिजिक्स और मैथ को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट से। मैंने दोस्तों फिजिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। फिजिक्स लगभग समाप्त होने के कगार पर है। दोस्तों आपका 2 से 3 चैप्टर और बचा है फिजिक्स में। फिजिक्स में 2 से 3 चैप्टर आपका और बचा है जो कि दोस्तों आने वाले 5 से 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा। जब दोस्तों ये आपका फिजिक्स समाप्त हो जाएगा उसके बाद से दोस्तों हम केमिस्ट्री को चालू करेंगे। केमिस्ट्री को दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों। अगर टाइमिंग का प्रॉब्लम पड़ा तो दोस्तों इस टाइमिंग को भी बढ़ा देंगे, यानी आधे घंटे की जो क्लास है वो 1 घंटे की, जो 1 घंटे की क्लास है उसको 1.5 घंटे की कर दिया जाएगा। और दोस्तों जब ये आपकी केमिस्ट्री पूरी समाप्त हो जाएगी तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करवाएंगे दोस्तों इस तरीके से दोस्तों कम से कम 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाएंगे। अगर दोस्तों 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार पूरी चैप्टर आप पढ़ लेते हैं मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आप 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि दोस्तों आप 320 प्लस का 350 मार्क ला सकते हैं। दोस्तों 10th लेवल का होता है, बस क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये 15 सेट 10 से 15 सेट हम लोग करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों और अगर टाइम बचता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएंगे तो दोस्तों आपके एग्जाम में 110% फंसेंगे। मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे वो क्वेश्चन ना आए ये अलग की बात है, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आना 100% गारंटी है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन के या किसी भी प्रश्न या किसी भी क्वेश्चन या किसी भी न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हैं तो उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से मैंने बताया कि पेपर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और तैयारी कैसे करनी है। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो 320 प्लस मार्क अगर आपका आता है तो दोस्तों मनचाहा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और मनचाहा ब्रांच आपको मिल सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस यानी लॉकडाउन समाप्त होते ही दोस्तों जो एकेडमिक हैं जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट या कुछ भी मतलब या IIT JEE की बात कर ले या ITI, जितनी एकेडमिक की है यानी वार्षिक रूप से जिनकी परीक्षाएं होती हैं उसको बहुत जल्द ही उसकी परीक्षाएं करा दी जाएंगी। क्योंकि दोस्तों उनको 1 साल के जो टाइमिंग होता है 12 मंथ, इस 12 मंथ में वैसे ही ऑलरेडी टाइमिंग कम हो गया है 8 से 10 मंथ। तो दोस्तों जितने भी एग्जाम आपके रुके हुए हैं, चाहे ITI प्रेस परीक्षा का हो, चाहे पॉलिटेक्निक प्रेस परीक्षा का हो या UPTU का हो या किसी का भी हो दोस्तों, वो दोस्तों आपके लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कम से कम 1 महीने के अंदर वो एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को
पूरी तरीके से बनाए रखिए। इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।